हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो कि ज़्यादातर आपके टेस्ट में भी आ सकता है। सवाल ये है, विच एटम हैज द स्मॉलेस्ट साइज। यहाँ पर ये कुछ एटम ये है, ये एक एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरा एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये तीसरा एटम है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और ये 4 नंबर ऑप्शन जो है नॉन ऑफ दीज। दोबारा देखें, ये सवाल आपसे पूछता है कि इन एटमों में से सबसे छोटा साइज किस एटम का होगा। ये 3 एटम दिए है, ये एक एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये दूसरा एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये तीसरा एटम है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और ये 4 नंबर ऑप्शन जो है नॉन ऑफ दीज। इन एटमों में से सबसे छोटा साइज किस एटम का है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ये है। अब आप लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर इस क्वेश्चन का सही आंसर ये क्यों है। देखें डियर स्टूडेंट, देखें ये न्यूक्लियस है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इन एटमों में से सबसे छोटा साइज किसका है, सबसे छोटा साइज इसका है। अब ये क्यों है, इसका छोटा साइज क्यों है। देखें, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल होते हैं, और इन शेलों में इलेक्ट्रॉन जो है ना मूविंग करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमें यह भी पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूक्लियस जो है ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। हमें यह भी पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है। अब देखें, अब इस एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब यह है कि इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को खारिज किया हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को खारिज किया है, या एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने खारिज किया हुआ है। अब देखें, जब देखें हमें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है। जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन खारिज करे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखें, चूंकि ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, खींचता है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से चला जाए, या एक एटम एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे, तो इस न्यूक्लियस को और भी इजी होगा कि ये इन इलेक्ट्रॉन को और भी खींच ले, जिसकी वजह से इस एटम का साइज और भी छोटा होगा। देखें, दोबारा देखें, जब एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसका मतलब यह है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को खारिज किया, और हमें यह भी पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है। अब देखें, जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन खारिज करे तो इस न्यूक्लियस को और भी आसानी होगी कि वो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, अपनी तरफ मजीद खींचे। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो तादाद है वो कम हो गया, और इन प्रोटॉनों को या न्यूक्लियस को मजीद क्या होगा, आसानी हो गई कि वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करे, खींचे अपनी तरफ। जो ही ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
चेंज है तो एटम का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो एटम विथ पॉजिटिव चार्ज है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस एटम का सही ऑप्शन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, विच एटम हैज द लार्जेस्ट साइज। आपसे ये भी पूछ सकता है डियर स्टूडेंट, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन एटमों में से सबसे बड़ा साइज किस एटम का है। तो इन अगर ये आपसे पूछे विच एटम हैज द लार्जेस्ट साइज, अगर आपसे ये पूछे कि इन एटमों में से सबसे बड़ा साइज किस एटम का है, तो उस वक्त इसका जवाब जो है वो ये है, ऑप्शन नंबर 1, यानी एटम विद नेगेटिव चार्ज हैज द लार्जेस्ट साइज। अब आप लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये क्यों। देखें, चूंकि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके इर्द गिर्द क्या है, शेल है। डियर स्टूडेंट देखें, चूंकि इस न्यूक्लियस के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जब एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसका मतलब यह है कि इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसका मतलब यह है कि इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन या दो, ठीक है, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। अब देखें, चूंकि हमें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है और ये न्यूक्लियस जो है ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। अब देखें, जब एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसका मतलब यह है कि इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब देखें, अब चूंकि पहले इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम थी, उधर भी ऐसा था, पहले इलेक्ट्रॉनों की तादाद, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम थी यहां पर, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम थी। चूंकि इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई और प्रोटॉन बिल्कुल वही है, तो इन प्रोटॉन या न्यूक्लियस को क्या हुआ, आसानी हो गई कि वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ मजीद खींचे, जिसकी वजह से इस एटम का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखें, अब चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है, चूंकि इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यह है कि इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब देखें, इलेक्ट्रॉनों के गेन करने से यहां पर इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या हो गई, ज्यादा हो गई। प्रोटॉन वही है, नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब देखें, चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा हो गई तो चूंकि ये न्यूक्लियस जो है ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है ना। अब देखें, चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा हो गई तो इस न्यूक्लियस को मुश्किल हो गया, इस न्यूक्लियस के लिए मुश्किल हो गया कि वो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, अपनी तरफ खींचे। अब इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो गया, कम हो गया। यहां पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एक इलेक्ट्रॉन, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन के जाने से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो गया, वो मजीद ज्यादा हो गया। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हो गया, यहां पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होगा, कम हो गया इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। क्यों, क्योंकि इस एटम में इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा हो गई और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होगा, कम हो गया। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो गया और ये न्यूक्लियस का जो साइज है वो थोड़ा क्या होगा, इंक्रीज होगा। Which atom has the largest size? अगर आपसे पूछे
कि इन एटमों में से सबसे ज्यादा साइज किस एटम का है, तो उस वक्त आपका ये जवाब होगा। नंबर 2, अगर आपसे पूछा जाए विच एटम इज द स्मॉलेस्ट साइज, अगर आपसे पूछा जाए कि इन एटमों में से सबसे छोटा साइज जो है वो किस एटम का होगा, तो उस वक्त आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी एटम विद पॉजिटिव चार्ज। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगा।